हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाचार प्रभा पे। आज हम आपके लिए पंजाब इलेक्शन पोल्स का सर्वे लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं पंजाब की 117 सीटों पे किन किन के आने की उम्मीद है। अगर आपको इंटरेस्ट है इलेक्शन पोल्स की न्यूज जानने में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो जहाँ पे पांच बड़ी पार्टियां हैं जिनमें कंपटीशन होने वाला है, वो इसमें से एक बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, अकाली है और अदर्स। अदर्स में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन हम इनको एक ही ग्रुप में रख रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लुधियाना की। तो लुधियाना में टोटल 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से जो उम्मीद देखी जा रही है, तो 2 सीट यहाँ पे बीजेपी को जाने की उम्मीद है, 5 सीट यहाँ पे आपके आने की उम्मीद है, 6 सीटों पे कांग्रेस को देखा जा रहा है और 1 सीट पे अकाली को देखा जा रहा है। और अदर्स की हाथ यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो अमृतसर में टोटल 11 सीटें हैं और 11 सीटों में से 2 सीटों पे बीजेपी आ रही है और 6 सीटों पे आपकी आने की उम्मीद है, 1 सीट कांग्रेस के हाथ लगने की उम्मीद है और 2 सीट यहाँ पे अकाली के हाथ लगने की उम्मीद है। यहाँ पे भी अदर्स के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं जलंधर। तो जलंधर में टोटल 9 सीटें हैं। 9 सीटों में से 5 सीटें यहाँ पे कांग्रेस के हाथ लगने की उम्मीद है, 2 सीट यहाँ पे बीजेपी को 2 सीट यहाँ पे आपकी है, 1 सीट बीजेपी की मानी जा रही है और 1 सीट अकाली की यहाँ पे मानी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आते हैं फाजिका। तो फाजिका में 4 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 2 सीट बीजेपी को हाथ लगने की उम्मीद हो रही है और 2 सीट यहाँ पे आपकी आने की उम्मीद हो रही है। बाकी 3 पार्टियों को यहाँ पे कुछ हाथ नहीं लग रहा है। बात करते हैं मनसा। तो मनसा में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में जिसमें 1 सीट बीजेपी के आने की उम्मीद है और 2 सीटों पे आपके आने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात करें पटियाला। पटियाला में टोटल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 सीटों पे यहाँ पे कांग्रेस आ रही है और 3 सीटों पे यहाँ पे अकाली आ रही है, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पे आपके हाथ लगने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर भी अदर्स है, यहाँ पे उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। बात करते हैं तो रूपनगर। रूपनगर में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पे 1 सीट आपको मिल रही है और 2 सीट यहाँ पे अकाली को मिल रही है। बाकी पार्टियों के हाथ में यहाँ कुछ नहीं लग रहा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे संगरूर। तो संगरूर में 8 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 4 सीटों पे आपकी उम्मीद की जा रही है, 2 सीटों पे कांग्रेस की और 1 सीट पे बीजेपी और 1 सीट पे अकाली की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे भी अदर्स के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे एसआर नगर। तो एसआर नगर में टोटल 3 सीटें हैं। 3 में से 2 आपको जाने की उम्मीद है और 1 कांग्रेस को जाने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो अब बात करते हैं तरन तारण की। तरन तारण में टोटल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट यहाँ पे आपको दी जा रही है और 1 सीट यहाँ कांग्रेस को दी जा रही है और 2 सीटें यहाँ पे अकाली को दी जा रही है और बाकी पार्टियों के हाथ में, जहाँ पे बीजेपी और अदर्स के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं तो बरनाल की। तो बरनाल में 2 सीटें टोटल है, जो 1 बीजेपी की उम्मीद है और 1 पे आपके आने की उम्मीद की जा रही है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे भटिंडा की। तो भटिंडा में टोटल 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 1 सीट पे बीजेपी की उम्मीद की जा रही है, 3 सीटों पे आपके आने की उम्मीद है, 1 सीट पे कांग्रेस की आने की उम्मीद है, 1 सीट पे अकाली और यहाँ पे अदर्स को कुछ नहीं हाथ लगने की उम्मीद दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं फरीदकोट की। तो फरीदकोट में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीट में से 1 सीट यहाँ पे आपके आने की उम्मीद है और 2 सीटों पे यहाँ पे कांग्रेस की आने की उम्मीद हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं तो मुक्तसर की। मुक्तसर में 4 सीटें हैं टोटल, जिनमें 1 बीजेपी, 1 आप और 2 पे कांग्रेस की आने की उम्मीद है। बाकी के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे बात करते हैं नवाम शहर की। तो नवाम शहर में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से 1 सीट आपको और 2 सीटों पे अकाली की आने की उम्मीद है। बाकी पार्टियों के यहाँ पे भी हाथ कुछ नहीं लग रहा है। बात करते हैं पठानकोट की। पठानकोट में टोटल 3 सीटें हैं।
3 सीट में से 2 सीट पे आप पार्टी आने की उम्मीद की जा रही है और 1 सीट कांग्रेस को आने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे भी बाकी पार्टियों को कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अभी अगर हम देखें पूरे रेशियो के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप पार्टी और कांग्रेस लीड कर रही हैं कंपैरेटिवली टू अदर पार्टीज। अब मोगा की बात करें तो मोगा में टोटल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 3 सीट पे आप की आने की उम्मीद की जा रही है और 1 सीट पे अकाली की आने की उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे गुरदासपुर है। गुरदासपुर में टोटल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 सीटों पे आपका हक होने की उम्मीद हो रही है, 3 पे कांग्रेस के आने की उम्मीद है। बाकी पार्टियों के हाथ यहाँ पे भी कुछ नहीं लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं फिरोजपुर। फिरोजपुर में आती हैं टोटल 4 सीटें। 4 सीटों पे से 1 सीट पे आप है और 3 सीट पे कांग्रेस के आने की उम्मीद की जा रही है। बात करते हैं यहाँ पे कपूरथला। कपूरथला में टोटल 4 सीटें हैं। टोटल 4 सीटों में से 1 सीट जा रही है यहाँ पे कांग्रेस को, 1 सीट जा रही है यहाँ पे अकाली को और 2 सीट यहाँ पे जाने की उम्मीद की जा रही है आप पार्टी को। यहाँ बीजेपी के और अदर पार्टियों के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। बात करते हैं होशियारपुर। होशियारपुर में टोटल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 5 सीटें यहाँ पे जा रही है आप पार्टी को, 1 सीट जा रही है यहाँ पे अकाली को और 1 सीट जा रही है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं फतेहगढ़ साहिब की। तो फतेहगढ़ साहिब में टोटल 3 सीटें हैं। 3 सीट में से 1 सीट जा रही है यहाँ पे आप पार्टी को और 2 सीट जा रही है यहाँ पे अकाली पार्टी को। मतलब यहाँ कांग्रेस और बीजेपी और अदर पार्टीज के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। अब टोटल रेशियो की बात करें तो टोटल रेशियो में टोटल 117 सीटें हैं पंजाब में। 117 सीटों में से पंजाब में 13 सीटें बीजेपी, 51 सीट आप पार्टी, 33 सीट कांग्रेस, 20 सीट अकाली और अदर्स को देखा जाए, सबको एक में रखा जाए तो 0 सीट पाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये थे पंजाब इलेक्शन पोल्स के सर्वे के अकॉर्डिंग के आंकड़े। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।